श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है सभी का। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यानी बेहद उपयोगी जानकारी जो आपके लिए परीक्षा में बेहद उपयोगी है। समझने का पूरे प्रयास करेंगे आप। आज का टॉपिक है पदबंध। पदबंध तो हम किसे कहते हैं, इसे जानने से पहले हमें शब्द और पद की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आइए हम देखेंगे तो शब्द, पद और पदबंध। तो पदबंध जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है तो पद क्या है और शब्द क्या है। शब्द ये तो स्वतंत्र है, यानी शब्द ये तो स्वतंत्र है और सार्थक इकाई भी है। यानी ये स्वतंत्र है और सार्थक इकाई भी है। इसको हम शब्द कहते हैं। जैसे किताब, किताब तो एक शब्द है, इसका अर्थ भी होता है, उसको हम शब्द कहते हैं। यानी जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। किताब यानी रामू किताब पढ़ता है। यहाँ पे किताब तो शब्द है, परंतु हम इसका प्रयोग अभी वाक्य में किए हैं, इसलिए ये तो पद बन जाता है। यानी जब किताब शब्द वाक्य के बाहर है तो, यानी वाक्य के बाहर है तो उसको हम शब्द कहते हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम वाक्य में करते समय वो तो पद का रूप लेता है। आइए और एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण देखेंगे। यानी कमल, कमल तो एक शब्द है। कमल खिले हुए हैं। कमल तो शब्द है, परंतु इसका प्रयोग हम वाक्य में किए हैं, इसलिए ये तो पद का रूप लेता है। शब्द क्या है? शब्द तो स्वतंत्र है, सार्थक इकाई भी है, परंतु पद क्या है? शब्द का प्रयोग हम वाक्य में करते समय वो पद का रूप लेता है। आइए हम जानेंगे तो पदबंध क्या है। पदबंध, पदबंध की परिभाषा, तो परिभाषा तो क्या है पदबंध का? जब दो या दो से अधिक क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें हम पदबंध कहेंगे। पदबंध यानी ये तो पदों का समूह है, पदों का समूह है। जब एक इकाई का यानी एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करता है पद, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया पद का कार्य करता है तो उन्हें हम पदबंध कहते हैं। परिभाषा तो क्या है? वाक्य में प्रयोग किए जाने पर शब्द तो पद कहलाते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर व्याकरण पर आधारित इकाई का निर्माण करते हैं तब उसे पदबंध कहते हैं, यानी पदों का समूह को हम पदबंध कहते हैं। जैसे देवकी नंदन कृष्ण ने गोपियों का मन मोह लिया, यहाँ पे कृष्ण से शुरू होने से यह वाक्य देखिए आप, कृष्ण ने गोपियों का मन मोह लिया। कृष्ण के लिए तो हम कहते हैं देवकी नंदन कृष्ण, यानी कृष्ण तो पद है, ये संज्ञा पद है, और देवकी नंदन कृष्ण यानी ये भी संज्ञा पद का कार्य ही करता है, इसलिए पदों का यानी इसमें तो दो से अधिक पदों का उपयोग हुआ है, ये तो पदबंध है, यानी संज्ञा पदबंध है। पदबंध के भेद, यानी पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। परंतु ये ध्यान देने की बात यह है कि पदबंध तो वाक्य का एक अंश है,
परंतु वाक्य नहीं है। एक से अधिक पदों का समावेश यानी मिलन होता है। यहाँ पे हर पदबंध में मुख्य पद भी होता है और बाकी सब पद उस पर आश्रित होते हैं। पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार ही होता है। हमने देखा एक उदाहरण, यानी कि देवकी नंदन कृष्ण। यहाँ पे कृष्ण तो मुख्य पद है, देवकी नंदन कृष्ण, सो यहाँ पे संज्ञा पदबंध का कार्य करता है। बाकी सब यानी गोपियां, वो हमने देखा वो सब आश्रित है। और एक उदाहरण देखिए, आजकल बाजार में स्वादिष्ट आम आए हुए हैं। आम के बारे में तो बात की गई है यहाँ पे, इसलिए ये तो मुख्य पद है। और बाजार में स्वादिष्ट आम, ये तो आश्रित पद है। यहाँ पे आम के लिए तो हम कहते हैं बाजार में जो भी स्वादिष्ट है वो आम, इसके बारे में कहते हैं, इसलिए ये तो मुख्य पद है, ये सब आश्रित पद है। सो पदबंध तो वाक्य का एक अंश, इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस बट इट इज नॉट अ सेंटेंस। सो पदबंध तो वाक्य का एक अंश है, ये तो पूरा वाक्य नहीं है। एक यानी अधिक, यानी एक से अधिक पदों का समावेश भी होता है और हर पद में यानी पदबंध में मुख्य पद होता है और बाकी सब उस पर आश्रित होते हैं। हमने देखा एक उदाहरण भी। पहले हम देखेंगे संज्ञा पदबंध। संज्ञा यानी नाउन, जो पद समूह संज्ञा पद का काम करता है, यानी पदों का समूह वो तो संज्ञा का काम करेगा, उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्द में कहने से पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो, यहाँ पे देखिए 4 ताकतवर मजदूर, यानी शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो, ये तो शीर्ष शब्द है, यही यदि संज्ञा हो तो अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पद कहलाता है। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। राम ने लंका के राजा रावण को, यहाँ पे रावण तो मुख्य पद है, संज्ञा पद है, लंका के राजा रावण ये भी संज्ञा पद का कार्य ही करता है, परंतु पदों का समूह है, इसलिए ये तो संज्ञा पदबंध है। अयोध्या के राजा दशरथ, दशरथ तो मुख्य पद है। आसमान में उड़ता गुब्बारा, गुब्बारा संज्ञा पद है और मुख्य पद भी है। आसमान में उड़ता गुब्बारा ये तो आश्रित पद है, आसमान में उड़ता यहाँ पे संज्ञा पद का कार्य करता है, इसलिए तो संज्ञा पदबंध। उपर्युक्त वाक्य में काला चपे शब्द यानी जो भी ब्लैक वर्ड्स में है ना, वो तो संज्ञा पदबंध है। आइए हम देखेंगे यानी दूसरा प्रकार सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे। पहले हमने देखा जो संज्ञा का कार्य करे, यहाँ पे सर्वनाम का कार्य तो करता है, वही सर्वनाम पदबंध। आप जानते हैं सर्वनाम तो क्या क्या है, जैसे तुम, हम, मैं, वह, यह, कुछ, कोई, ये सब तो सर्वनाम है। और बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, यहाँ पे आपने तो सर्वनाम है, ये पूरा पद तो आपने इस पर तो आश्रित है, इसलिए ये तो सर्वनाम पदबंध है। बालक को डूबने से बचा लिया। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, यहां तक है, इसलिए ये तो सर्वनाम पदबंध है। अन्य उदाहरण भी देखिए, विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। छात्रावास में रहने वाले तुम सब बाजार से क्या कर कहे हो, यानी उपर्युक्त वाक्य में काला चपे शब्द सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि
वे क्रमशः आपने, कुछ, सब, कोई इन सर्वनाम शब्दों से संबंध है। यानी हमने देखा कि जब भी वो पद सर्वनाम का कार्य करता है, पदों का समूह, उसको हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। विशेषण पदबंध यहाँ पे विशेषण का कार्य करेगा, यानी पदबंध का शीर्ष यानी अथवा अंतिम शब्द वो तो विशेषण और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो, उसको हम विशेषण पदबंध कहेंगे। तेज चलने वाली गाड़ियां, यहाँ पे गाड़ियां तो संज्ञा है, परंतु ये ब्लैक कोटेड वर्ड्स आप देखिए, तेज चलने वाली, ये तो विशेषण है, यानी संज्ञा की विशेषता बताता है, परंतु यहाँ पे पदों का समूह है, यानी तेज चलने वाली। ये तो विशेषण का कार्य करता है, इसलिए तो विशेषण पदबंध है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, यहाँ पे बैठा हुआ टिल दिस, ये तो विशेषण का कार्य करता है, इसलिए तो विशेषण पदबंध है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। विशेषण का मतलब यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, संज्ञा की विशेषता को डिस्क्राइब करता है, इसलिए तो विशेषण है। यहाँ पे विशेषण का कई पदों का यानी यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इसलिए ये तो विशेषण पदबंध है। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, यानी उपर्युक्त वाक्यों में आप देखिए तो काला चपे शब्द तो विशेषण पदबंध है। जब भी ये पदों का समूह विशेषण का कार्य करता है, उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। चौथा है क्रियापदबंध। क्रियापदों का जो समूह क्रिया का कार्य करता है, संज्ञा का कार्य करने वाला पदों का समूह को हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध को यानी पदों का समूह को हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि विशेषण पदबंध क्या है। अब हम देखें यानी क्रिया पदबंध क्या है। क्रिया पदों का जो समूह है क्रिया का कार्य करता है, उसे हम क्रिया पदबंध कहते हैं। तो बाजार की ओर आया होगा, ये तो क्रिया पदबंध। पदबंध मैंने कहा कि पदों का समूह, यहाँ पे दो या दो से अधिक पदों का उपयोग हुआ है, इसलिए ये तो यानी पदबंध है। ये तो क्रिया का कार्य करता है, इसलिए ये तो क्रिया पदबंध है। आइए हम अन्य उदाहरण भी देखेंगे। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। सुरेश नदी में डूब गया, अब दरवाजा खोला जा सकता है। गायकी नाचते हुए गा रही थी, यानी काले चपे शब्द ये सब क्रिया का कार्य करता है, इसलिए तो क्रिया पदबंध है। क्रिया विशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों का अंतर तो आप जानेंगे अभी। विशेषण का मतलब है यानी संज्ञा का विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण का मतलब जो भी शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम क्रिया विशेषण कहेंगे, यानी एडवर्ब। वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे उसको हम क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। अपने समान के साथ यानी सुबह से शाम तक, अचानक तेज रफ्तार से, धीरे धीरे, ये सब तो क्रिया विशेषण है। यहाँ पे यानी मैंने बताया कि पदबंध का मतलब है दो यानी दो से अधिक पदों का उपयोग होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे सुबह से शाम तक यानी पदों का समूह है, परंतु ये क्रिया विशेषण का कार्य करता है, इसलिए तो क्रिया विशेषण पदबंध है। इन वाक्यों में काले चपे शब्द अव्यय पदबंध है। क्रिया विशेषण वो तो अव्यय में आएगा, अव्यय का मतलब है इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स, यानी लिंग वचन कारक के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको अव्यय। धन्यवाद बच्चों।